लड़की अपने पति के साथ हनीमून मनाने जाती है नैनीताल, लेकिन वहां से वो अपने पति के साथ वापस नहीं आती है। उससे कहती है कि मुझे घूमना है, तुम चले जाओ, तुम्हारा काम है और मैं कुछ दिन घूम कर आऊंगी। वो इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसका पति भी सोच लेता है कि ये खुद ही आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो वापस आता है तो वो लड़की फोन नहीं उठाती है। वो 3 जून को वहां से वापस आता है और वो लड़की का स्टेटस, जो व्हाट्सएप स्टेटस होता है, वो तो ऑन होता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। कई बार उसका फोन नहीं मिलता है, कई बार वो उठाती नहीं है और उसका स्टेटस, जो स्टेटस था वो बाकायदा दिखता रहता है, ऑनलाइन दिखता है। और वो ऐसे रहस्यमय हालात में गायब होती है कि उसके बाद उसका पति उसे बहुत जगह ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती है। मिलती है तो अंत में उसकी डेड बॉडी मिलती है। आइए जानते हैं इस कहानी में वो लड़की कैसे गायब हुई, अपने पति के साथ से वहां क्यों रुकती है, क्या उसकी मर्जी थी या फिर वो किसी के हत्थे चढ़ जाती है या फिर वो कोई और उसे मार देता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसके बारे में सुनकर आपको बहुत हैरानी होगी और आपको ऐसा लगने लगेगा कि कहीं पर भी कोई भी सेफ नहीं है। और इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ। आज कहानी के अंत में मैं उन सभी का नाम लेना चाहूंगी जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, अपना प्यारा सा कमेंट हमारे वीडियो पर लिखते हैं। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है गोरखपुर के सरस्वतीपुरम से। यहाँ पर एक लड़की होती है। लड़की का नाम राखी श्रीवास्तव है। राखी श्रीवास्तव बहुत ही खुले विचारों वाली होती है। वो जॉब करती है, दिखने में इतनी सुंदर कि कोई एक बार अगर देखे तो दीवाना हो जाए। वो लड़की इतने खुले विचारों की थी कि वो सबसे बिंदास बातें किया करती है। एक दिन उसकी मुलाकात 2018 में मनीष से होती है। मनीष सिन्हा, जो कि बिहार के गया का था, वो वहां पर जॉब किया करता था, गोरखपुर में ही रहा करता था। जब वो राखी से बात करता है तो राखी से बातों में वो इतना उलझ जाता है, उससे वो प्रेम करने लगता है और अब उससे कहता है कि क्यों ना हम शादी कर लें। अब वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने से पहले वो लड़की अपने माता पिता से एक बार बताती है, लेकिन वो उसकी शादी के खिलाफ होते हैं। लेकिन ये बात मनीष को नहीं पता होती। अब वो दोनों प्लान करने हैं हनीमून का नैनीताल के लिए। वो नैनीताल जाते हैं, दोनों बहुत ही हंसी खुशी लगभग 2-3 दिन वहां पर वो घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह देखते हैं। उसके बाद जो मनीष है उसे उसकी कंपनी से कॉल आने लगते हैं और वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो वापस चलते हैं। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है राखी श्रीवास्तव, वो कहती है कि नहीं, अभी मुझे और घूमना फिरना है, तुम जाओ अगर तुम्हें जाना है तो। अब वो वहां से वापस आ जाता है। वो भी ये सोचता है कि कोई बात नहीं, वो सब कुछ घूम फिर चुकी है और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मनीष आकर अपना काम करने लगता है। लेकिन जब शाम को, क्योंकि वो 3 जून को वहां से चेकआउट करता है और 3 जून को जब चेकआउट करने के बाद वो देखता है कि शाम तक उसकी पत्नी का कोई कॉल नहीं आया है, तो वो अपनी पत्नी को कॉल करता है। पत्नी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी फोन नहीं उठाती है। उसके बाद वो व्हाट्सएप देखता है, व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज करता है, लेकिन वो ऑनलाइन तो दिखती है, लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। अब वो परेशान हो जाता है। तभी वो उस लड़की के भाई से मिलता है। लड़की के भाई का नाम होता है अमर प्रकाश। अमर प्रकाश के पास जाता है और क्योंकि उसको पता नहीं था ये लोग हमारी शादी के खिलाफ हैं, तो वो अमर प्रकाश से कहता है कि तुम्हारी बहन का स्टेटस तो ऑन है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। हम दोनों नैनीताल गए थे और वहां से घूमकर मैं तो आ गया, लेकिन उसको कुछ दिन वहां घूमना था, वो नहीं आई मेरे साथ। इस बात पर अमर प्रकाश उस पर ही भड़कने लगता है और उसके लिए में कंप्लेंट दर्ज कराता है कि इसने हमारी बहन से जबरदस्ती शादी की और अब इसने नैनीताल में हमारी बहन को पता नहीं उसके साथ क्या किया। अब पुलिस मनीष को पकड़ती है, मनीष से पूछताछ करती है तो मनीष कहता है कि साहब, मैं तो आप ही के पास आने वाला था, मेरी पत्नी मेरे साथ गई थी, उसने मुझसे कहा था मुझे कुछ दिन और घूमना है और वो मेरे साथ नहीं आई। तब से मैं लगातार उसे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है, ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रही है। इस बात को पुलिस देखती है और उस लड़की राखी का नंबर लेती है। तो राखी के नंबर की जब कॉल डिटेल निकलती है तो पता लगता है कि मनीष तो उसे लगातार फोन कर रहा है,
उसका वो फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं दे रही है। अब पुलिस को पता चल चुका था कि मनीष बेगुनाह है और मनीष को पुलिस छोड़ देती है। लेकिन जब मनीष बार-बार कहता है कि मुझे राखी को ढूँढना है तो मेरी मदद कीजिए, तो पुलिस अब शुरू हो जाती है उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर। अब वो सीधी नैनीताल पहुँचती है, उसी होटल में जिस होटल में वो लोग रुके थे। वहाँ जाकर पता किया जाता है तो वहाँ पता लगता है कि वो तो 3 जून की रात को ही चेकआउट इस होटल से कर चुकी थी। इस बात पर मनीष को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो सोचता है कि कहीं और गई होगी। वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब जल्दी ढूंढिए, ऐसा ना हो कहीं मेरी पत्नी को कुछ हो जाए। अब पुलिस वहां के सभी इलाकों में उन सभी सीसीटीवी कैमरों में देखती है जब उसने होटल से चेकआउट किया था। होटल के सीसीटीवी कैमरे में भी देखती है, जिस कैब में वो बैठी थी उसका नंबर भी देखती हैं। उस नंबर का जब देखती हैं तो वो पता लगता है कि वो एक डॉक्टर का नंबर है। वो जो गाड़ी है वो एक डॉक्टर की है। डॉक्टर का नाम होता है डीपी सिंह। डीपी सिंह जो कि लखनऊ का ही था, जिसका अपना एक हॉस्पिटल था, वेल सेटल था, शादी हो चुकी थी, कोई परेशानी नहीं थी। अब पुलिस के पास उस गाड़ी का नंबर है और पुलिस अब डॉक्टर से पूछताछ के लिए जाती है, लेकिन डॉक्टर कह देता है कि मुझे नहीं पता, मेरी गाड़ी तो मेरे कुछ जो कंपाउंडर हैं या मेरे दोस्त भी ले जाते हैं, आप ऐसे कैसे मुझे कह सकते हो। डॉक्टर का बड़े लेवल पर काम था, काफी लोगों से जान पहचान थी, तो इसीलिए अब पुलिस उस पर हाथ नहीं डालती है और पुलिस अब और सबूत इकट्ठा करने लगती है। अब पुलिस एक बार दोबारा से राखी की कॉल डिटेल है उसे निकालती है, तो उसमें एक नंबर उन्हें मिलता है जो नंबर डॉक्टर का ही था, डॉक्टर डीपी सिंह का। अब उस नंबर को जब देखते हैं तो उस नंबर पर बहुत समय से बातें हो रही थी और उस दिन भी उस नंबर से बात हुई थी जिस दिन राखी गायब हुई थी। अब पुलिस के पास ये सबूत आ चुका था। ये सबूत पुलिस के लिए काफ़ी था, लेकिन पुलिस और भी चीज़ें खंगाल रही थी। तभी जब नैनीताल पुलिस से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो नैनीताल पुलिस की तरफ से एक कॉल आता है और बताया जाता है कि यहाँ पर 8 जून को एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जो डेड बॉडी पहाड़ी से गिरकर उसकी डेथ हुई है और पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ। वो डेड बॉडी आज भी हमारे यहाँ पर रखी हुई है क्योंकि ये लावारिस थी, कोई भी इसका अता पता नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई आएगा इसे पिक करने के लिए, इसीलिए हमने इसे सेफ रखा दिया था। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसके पति मनीष को लेकर पहुंचती है, तो वहां देखते हैं कि वहां पर वो डेड बॉडी जो होती है वो राखी श्रीवास्तव की होती है। जैसे ही एक पति अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और कहता है कि मैंने तो अभी जीवन सही से शुरू नहीं किया था और मेरे साथ ही ये घटना हो गई। पुलिस वाले उसे सांत्वना देते हैं और उसकी पत्नी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है, बस नींद की ओवरडोज आती है। अब कागज को सभी पुलिस वाले अपने पास रखते हैं, डेड बॉडी को उन्हें सौंप देते हैं। घर वाले उसका हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उस राखी श्रीवास्तव का, और अब पूछताछ करना शुरू करते हैं। और क्योंकि राखी श्रीवास्तव की डेड बॉडी मिल चुकी थी तो अब पुलिस को डॉक्टर को पकड़ना था। पुलिस डॉक्टर के पास पहुंचती है और डीपी सिंह जो डॉक्टर है उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि अब उनके पास सबूत थे कि उस दिन इसने बात भी की थी और इसकी लोकेशन भी, फोन की लोकेशन उस लड़की के ही पास बोल रही थी जब तक वो लड़की जिंदा थी, क्योंकि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रॉपर टाइम और सब कुछ लिखा हुआ था। अब पुलिस जब उससे पूछना शुरू करती है तो डॉक्टर डीपी सिंह थोड़ी ही देर में सब कुछ बताने लगता है। जो डॉक्टर डीपी सिंह बताता है उसे सुनकर मनीष को भी बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मनीष भी इन सब चीजों से अनजाना था। भले ही वो उसका पति बन गया था, लेकिन राखी श्रीवास्तव ने ऐसा कुछ भी मनीष को नहीं बताया था। और जो डॉक्टर श्रीवास्तव है उसे नहीं पता था कि राखी ने शादी कर ली है। डॉक्टर बताता है कि ये जो लड़की है, मेरा जब हॉस्पिटल खुला था तो सबसे पेशेंट डॉक्टर राखी आई थी अपने पिता को लेकर, और जब मैंने इसके पिता का इलाज किया था तो उस समय मुझे ये बहुत सुंदर लगने लगी थी, बहुत ही मैं इसे प्यार करने लगा था, पहली नजर में मैं इसे दिल दे बैठा था। लेकिन परेशानी ये थी कि मेरी शादी हो चुकी थी और मैं शादीशुदा जिंदगी में इसे अपने साथ सिर्फ ऐसे ही रखना चाहता था, इससे शादी नहीं करना चाहता था। राखी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, वक्त वक्त पर हम मिलते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं,
लेकिन जब राखी को पता चलता है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो वो बहुत ज़ोर से मुझसे लड़ाई करती है, मुझसे गुस्सा होती है, मैं उसे मनाता हूँ। अब वो मान जाती है और एक शर्त वो रखती है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। हम दोनों ने गुपचुप तरीके से मंदिर में जाकर शादी की और शादी के बाद अब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। लेकिन अब धीरे-धीरे वक़्त निकलता है, मैं राखी के सारे खर्चे उठाता हूँ, लेकिन एक दिन ये सारी बातें मेरी पत्नी ऊषा को पता चल जाती हैं और ऊषा कहती है कि अगर तुमने राखी से कोई रिलेशन रखा तो मुझे भूल जाना और मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी और ये तुम्हारा सारा काम धंधा है ये सब कुछ बंद करा दूंगी। इस बात से डॉक्टर डीपी सिंह डर जाता है और अब वो राखी का खर्चा देना बंद कर देता है। कुछ दिनों तक जब राखी को पैसे नहीं मिलते हैं तो राखी को बहुत गुस्सा आता है और वो डॉक्टर डीपी सिंह से कहती है कि या तो मेरा खर्चा दो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगी और तुम्हें अंजाम भी पता है। इस बात से डॉक्टर डीपी सिंह बहुत डर जाता है। एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी जो उसने खुद ने ही बनाए थे और अब वो बुरी तरह फंस जाता है। अब वो अपने एक साथ ही काम करने वाले व्यक्ति से बात करता है। उस व्यक्ति का नाम होता है दीपक, जो कि उसकी मदद करता है, उसका हेल्पर उसके हॉस्पिटल में होता है और एक उसका ड्राइवर होता है, ड्राइवर का नाम होता है प्रमोद। इन दोनों को अपने साथ लेता है और इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को मैं 1-1 लाख रुपए दूँगा, तुम मेरे साथ नैनीताल चलो। और उसी दिन ये प्लान करता है और उस दिन वो राखी श्रीवास्तव से बात करता है और कहता है कि तुम जहाँ भी हो मैं वहाँ आ रहा हूँ, कुछ दिन आराम से बिताएंगे और जो तुम्हें ज़रूरत है मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। अब ये अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है और वहाँ 3 जून की रात को राखी इसे होटल से बाहर मिलती है और होटल से बाहर से ही वो दोनों साथ बैठ जाते हैं। तभी राखी पूछती है कि ये लोग कौन हैं, तो वो बताता है कि ये मेरे साथ के हैं, कोई परेशानी नहीं है, इनको सब पता है। राखी चुप हो जाती है। तभी वो एक होटल पर खाना खाते हैं। खाना खाने के साथ ही उस लड़की की जो पीने का ड्रिंक था कुछ, उसमें नींद की ज़्यादा गोलियां मिला दी जाती हैं और जैसे ही नींद की गोलियां मिलाई जाती हैं तो वो लड़की बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में उसे नैनीताल की खाड़ियों में फेंक दिया जाता है। वो जब इतनी ऊंचाई से गिरती है तो उसी समय नींद की वजह से वो अपने आप को नहीं बचा पाती है और सर में भारी चोट लगने की वजह से उसका वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर डीपी सिंह अपने घर आ जाता है। वो हेल्पर और वो ड्राइवर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर इसका जो पति है वो उसे ढूंढता रहता है। जब उसके माता पिता को बात की जाती है, लड़की का भाई पुलिस बुलाती है तो वो बताता है कि मेरी जो बहन थी वो कुछ ज्यादा ही खुले ख्यालात वाली थी। उसने पहले भी शादी की थी और पहली शादी की वजह से मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उनको बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसने एक शादीशुदा व्यक्ति से शादी जो की थी और बस उसने जो किया उसने उसका पा लिया, लेकिन इसने इसके साथ गलत किया है। वो भाई कहता है कि मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए और अब पुलिस को बोलता है कि इस डॉक्टर को इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस बात पर मनीष भी कहता है कि इसने उसने जो किया था वो किया था, लेकिन अब इसको क्या जरूरत थी, मेरी उसके साथ शादी हो चुकी थी। तभी डॉक्टर डीपी सिंह कहता है कि मुझे नहीं पता था उसकी शादी हो चुकी है, मैं यही सोच रहा था कि ये तो मेरे ही भरोसे बैठी है और सब बस मुझे ही इसके लिए करना पड़ेगा। ये सारी बातें होती हैं। पुलिस बहुत सारे चार्ज लगाकर डॉक्टर डीपी सिंह का क्लिनिक है, उसे जो हॉस्पिटल है उसे सील कराती हैं और उसको जेल में डाल देती हैं और उसको जेल में डालकर उसे जो सजा मिलनी होती है वो मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर मनीष जो है वो अकेला रह जाता है। रह रहकर उसे अपनी पत्नी की याद सताती है, लेकिन एक पल के लिए वो सोचता है कि उसने उसको धोखे में रखा। यहाँ राखी श्रीवास्तव की कहानी खत्म हो। इसका जो खुलासा होता है वो सिर्फ और सिर्फ फोन लोकेशनों से होता है। कहते हैं फोन कभी कभी बड़े काम के होते हैं, जैसे इस केस को सॉल्व किया। वाकई में फोन बहुत काम के होते हैं अगर इनका सही यूज किया जाता है तो। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। अब वक्त आता है जो लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है राव मोहम्मद यासिन, लाहौर पाकिस्तान से। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे जो नाम आता है वो आता है आलोक शर्मा, जो हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, हर वीडियो पर हमें एक प्रोत्साहन देते हैं।
आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना कमेंट लिखते रहें। अगला नाम आता है अदीना वीरगीत। अदीना वीरगीत जो कि एक बहुत ही अच्छे हैं, जो हमें बहुत अच्छे से, हमारे श्रोता हैं, बहुत अच्छे से कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहें, ऐसे ही अपना प्यारा सा कमेंट लिखते रहें। अगला नाम है नैना राम चौधरी। नैना राम चौधरी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला नाम है निशांत बगरी। निशांत बगरी जो हमारी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। हमारे और भी 2 चैनल हैं, उन पर भी इनका लगातार कमेंट आता है। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है विवेक मथुरा अलीगढ़ से। इनका तहे दिल से धन्यवाद। ये दरअसल हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं। हमारी हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद। भगवान आप सबको खुश रखे। अगला नाम आता है मनोज हरियाणा। मनोज हरियाणा इनका चैनल का नाम है, मनोज हरियाणा। ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, अपना हर वीडियो पर कमेंट लिखते हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद। ये सभी अभी फ़िलहाल इनका नाम मैं ले पाई हूँ, और भी आगे हैं, उनका भी मैं अगली वीडियो में नाम लूँगी। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। आपके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है, और हम ऐसी ही सच्ची और अच्छी घटनाएँ लेकर आते हैं। हमारे जितने भी चैनल हैं, सभी चैनल्स पर जितनी भी घटनाएँ हैं, ये सच से रिलेटेड होती हैं। ये सारी सत्य घटनाएँ होती हैं। इनसे आपको ज़रूर कुछ न कुछ जीवन में सीखने को मिलेगा। आप किसी क्राइम से बच सकते हैं, आप किसी क्राइम में शामिल होने से बच सकते हैं। जैसे कि इस कहानी में एक ड्राइवर, एक हेल्पर 1-1 लाख रुपए के चक्कर में फँस जाते हैं। उनको भी पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है। यहाँ पर जो डॉक्टर डीपी सिंह है, वो उसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा वकील वगैरह करके। लेकिन जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, थोड़े से लालच की वजह से ऐसे कामों में साथ दे देते हैं, उनका जीवन नर्क बन जाता है। उनको कोई छुड़ाने वाला भी पैदा नहीं होता है। जैसी भी आपको वीडियो लगी है, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी घटना के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।